नमस्कार मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है एकेएस क्लासेस पर। और हम पढ़ रहे थे गौतम बुद्ध के बारे में, अर्थात बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के अंतर्गत मित्रों हमने सारी समस्त जानकारी ग्रहण कर ली थी। इसके उपरांत और भी कुछ तथ्यात्मक शब्द या कई शब्दावलियां हैं जिन्हें जानना अत्यंत आवश्यक है। यद्यपि मैंने एक्सप्लेन किया है इनको, चाहता तो इन्हें वन लाइनर फैक्ट के तौर पर भी बतला सकता था, किंतु प्रतियोगी परीक्षाओं के परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि मुख्य परीक्षा के तौर पर देखा जाए, कोई भी एक शब्दावली उठाकर दे दे और आपसे पूछे 3 नंबर में लिखने के लिए, तो फिर लिखना पड़ेगा आपको कम से कम 30 शब्दों में या 2 लाइन में, तो फिर लिखेंगे क्या, है ना। तो और दूसरा चीज वनडे एग्जाम को लेकर कि कुछ भी पूछ सकता है, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, तो क्यों ना हम एक तीर से 2 शिकार करें, अर्थात हम ऐसा पढ़ें कि वन लाइनर फैक्ट भी हो जाएगा और लिखने के लिए भी हो जाएगा। तो आज हम लेकर चलते हैं आपको कुछ शब्दावलियां हैं जो महत्वपूर्ण है बौद्ध धर्म के अंतर्गत, जिन्हें जानना अत्यंत आवश्यक है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम जानते हैं बौद्ध धर्म में अट्ठ कथाएं। क्या? अट्ठ कथाएं। अट्ठ कथाएं जो है मित्रों, ये त्रिपिटकों के भाष्य हैं, भाष्य या कहें टीका है ना भाई। बौद्ध ग्रंथ क्या है? पिटक में लिखे गए हैं, है ना। कितने पिटक हैं? 3 पिटक हैं। यहां लिखा गया है सुप्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, है ना। तो इनको तीनों को क्या कहा जाता है सम्मिलित रूप से? त्रिपिटक। तो त्रिपिटकों के ये भाष्य हैं या कहीं कथाएं हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये इन पिटकों के, इन तीनों पिटकों के अलग अलग जो भाष्य लिखे गए या कहीं उन पर टीका लिखा गया, है ना, उन पर टीका टिप्पणी की गई, तो उनके उप सब्जेक्ट भी बने। जैसे सब सब्जेक्ट बोल सकते हैं, जैसे सुप्त पिटक की अट्ठ कथा कौन सी है या कहें टीका, वो है महाअट्ठ, ठीक है। विनय पिटक पर जो टीका लिखा गया वो कुरुंदी है। अभिधम्म पिटक पर जो टीका लिखा गया या कहीं अट्ठ कथा लिखी गई वो है महापच्चरी। याद रखिएगा, महापच्चरी जो है सिंहली भाषा में लिखी गई। कैसे? अट्ठ कथाओं के बाद दूसरा शब्द है भूमि स्पर्श मुद्रा। भूमि स्पर्श मुद्रा ये क्या है? ये जो है भूमि स्पर्श मुद्रा, महात्मा बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा है। महात्मा बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा जो होती है वह है उनकी तप की शुचिता एवं निरंतरता को बनाए रखने के लिए। कहे के लिए है? ये किसका द्योतक है, किसका प्रतीक है? तप की शुचिता एवं निरंतरता को बनाए रखना। ये भूमि स्पर्श मुद्रा किसकी थी? महात्मा बुद्ध की। अच्छा, भूमि स्पर्श मुद्रा मिली कहां? सारनाथ में, जिसका पुराना नाम, प्राचीन नाम ऋषिपत्तम या मृगदाव था। याद रखिएगा, ठीक है। जो भूमि स्पर्श मुद्रा मिलती है मित्रों, दरअसल ये गुप्त काल की मानी गई, अर्थात गुप्त काल में बनी होगी जो ये मुद्रा थी, है ना। मूर्तियों के रूप में महायान संप्रदाय ने इनका प्रादुर्भाव किया, देवता के रूप में पूजा महात्मा बुद्ध को, मूर्तियों का प्रादुर्भाव किया महायान संप्रदाय ने। तो गुप्त काल की ये मूर्ति है, मुद्रा है। इसके बाद तीसरा है, हम जानेंगे बौद्ध शिक्षा केंद्र। बौद्ध धर्म की शिक्षा के कौन कौन से केंद्र थे, जिनमें 3 प्रमुख हैं। पहला है नालंदा, 3 है नालंदा, वल्लभी एवं विक्रमशिला। तीनों का अलग अलग हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले नालंदा शिक्षा केंद्र की बात किया जाए तो नालंदा शिक्षा केंद्र मित्रों महायान बौद्ध धर्म, देखिए बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ, महायान, हीनयान। हीनयान जो थे स्थिरवादी या कहें थेरावादी संप्रदाय के अनुयायी थे। महायान जो था, नाम में ये महा तो महासांघिक, है ना, उनके अनुयायी थे। तो नालंदा जो शिक्षा केंद्र था, ये महायान बौद्ध धर्म का या कहें महायान संप्रदाय का शिक्षा केंद्र था, ठीक है मित्रों। नालंदा जो था ये बौद्ध शिक्षा के केंद्र के रूप में 5वीं शताब्दी में गुप्तकालीन समय जब आता है तब अस्तित्व में आता है नालंदा, ठीक है। इसके बाद हम जानेंगे सर्वप्रथम नालंदा
शब्दों को विशेष ध्यान दीजिएगा। सर्वप्रथम नालंदा बौद्ध विहार, नालंदा बौद्ध विहार का दान किसने किया? वो थे गुप्त राजा, गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम। इसीलिए कहा जाता है कि नालंदा का बौद्ध धर्म के प्रचार के रूप में या शिक्षा के केंद्र के रूप में 5वीं शताब्दी में जब गुप्त काल आता है तो गुप्त काल के समय अस्तित्व में आया। तो कुमार गुप्त बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कुमार गुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम नालंदा बौद्ध विहार का दान किया। इसके अब सर्वप्रथम क्यों बोला? क्योंकि और भी राजाओं ने इसका दान किया जो आते गए और दान करते गए, लेकिन सबसे पहले जो नालंदा बौद्ध विहार का दान करने वाला व्यक्ति था कोई, वह गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम था। इसके बाद और भी राजा है जैसे बुद्ध गुप्त, है ना, तथागत गुप्त, है ना, एवं बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इसका दान किया। इसके बाद हम जानते हैं बिहार सरकार ने, नालंदा बिहार में पड़ता है, तो बिहार सरकार ने 1951 में नव नालंदा बिहार की स्थापना करता। बहुत महत्वपूर्ण, नव नालंदा बिहार की स्थापना किसने की? बिहार सरकार ने, बिहार गवर्नमेंट ने। कब की? 1951 में। ठीक है, जो यही नव नालंदा बिहार जो है बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है। आपसे एग्जाम में सीधे तौर पे ये पूछा जाए कि बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र कौन सा है? नव नालंदा बिहार है। कब स्थापित हुआ? 1951 में। किसने किया? बिहार गवर्नमेंट ने, ओके, बिहार सरकार ने। लेकिन नालंदा बौद्ध विहार का सर्वप्रथम दान किसने किया? कुमार गुप्त प्रथम भैया ने। इसके बाद नालंदा के बाद विक्रमशिला की जानकारी देता हूं। विक्रमशिला महाविहार, देखिए केवल विक्रमशिला का नाम नहीं आया, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किसने की ये पूछता है। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना पाल नरेश, पाल शासक थे, धर्मपाल ने, पाल राजा धर्मपाल ने विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की। इसके बाद तीसरा आता है वल्लभी। वल्लभी जो है मित्रों ये हीनयान, देखिए वो तो नालंदा महायान बौद्ध धर्म का शिक्षक केंद्र हो गया। ठीक है, वल्लभी जो है ये हीनयान बौद्ध धर्म का या कहीं हीनयान संप्रदाय का, है ना, या कहीं स्थिरवादी थेरावादी संप्रदाय का शिक्षा का केंद्र हुआ वल्लभी। इतना क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। याद रखिएगा मित्रों, बहुत ही अत्यंत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब जानते हैं चौथा शब्द है चैत्य। चैत्य क्या है? ठीक है, चैत्य को मित्रों स्तूप भी कहते हैं। क्या? स्तूप भी कहते हैं। ठीक है, जिसका संबंध चिता से होता है, या कह सकते हैं जो चैत्य होता है या स्तूप होता है ये एक प्रकार से चिता संबंधित है। चिता मतलब समझ गए होंगे, जब अग्नि संस्कार किया जाता है तो एक चिता बनाई जाती है व्यक्ति के अग्नि संस्कार हेतु। ठीक है, आपको पता होगा पिछली क्लास में हमने बताया था कि जब महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होती है अर्थात मृत्यु होती है ना, तो उनके शरीर भाग के या कहें शरीर धातु के 8 भाग बनाए जाते हैं तथा प्रत्येक भाग पर स्तूप का निर्माण किया जाता है, जिसमें मध्य प्रदेश के अंदर स्थित सांची का स्तूप सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है। ठीक है, चैत्य का शाब्दिक अर्थ पूछा जाए आपसे यदि एग्जाम में तो आप क्या लिखेंगे? किसी वस्तु का ढेर। चैत्य का अर्थ होता है किसी वस्तु का ढेर या स्तूप भी कहते हैं। ठीक है मित्रों, चैत्य के 4 भेद बताए गए हैं, 4 प्रकार बताए गए हैं। पहला शारीरिक चैत्य या कहीं शारीरिक स्तूप, है ना, पारभौगिक स्तूप और उद्देशिका स्तूप और पूजार्थ स्तूप। ठीक है, ये हो गए चैत्य। अब जानते हैं 5वां महापरिनिर्वाण मंदिर। महापरिनिर्वाण शब्द का अर्थ होता है जब भगवान बुद्ध की मृत्यु होती है। भगवान बुद्ध की मृत्यु की को संज्ञा दी गई महापरिनिर्वाण की। ठीक है, मैंने बताया था मोक्ष और महापरिनिर्वाण माँ आता है दोनों में, तो ये मृत्यु के बाद ही प्राप्त होते हैं, जबकि निर्वाण इसी जीवन में ही प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो महापरिनिर्वाण मंदिर है कहाँ? ये मित्रों उत्तर प्रदेश में एक जिला है कुशीनगर, पहले इसका नाम कुशीनारा था, तो कुशीनगर में स्थित है। ये कब सामने आता है मंदिर? ये 1876 में जब उत्खनन किया जाता है, यहाँ पर खुदाई की जाती है, तब इस महापरिनिर्वाण मंदिर की उत्पत्ति होती है, सामने आता है। ठीक है, मंदिर मिलता है, एक मंदिर, और मंदिर के अंदर मित्रों भगवान बुद्ध की लगभग 6.1 मीटर की ऊंची लेटी हुई
मूर्ति मिलती है। ऊंचाई पूछे तो 6.1 मीटर की है ना, इतनी लंबी कहीं हाइट में है। लेकिन जो मंदिर के अंदर भगवान बुद्ध की मूर्ति मिलती है वो लेटी हुई अवस्था में मिलती है। आपसे बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है, महापरिनिर्वाण मंदिर में बुद्ध की मूर्ति की जो मुद्रा है कैसी है? स्पर्श मुद्रा है, लेटी हुई है, बैठी हुई, कैसे? तो इस पर लेटी हुई मुद्रा में मिलती है। ठीक है, ये है महापरिनिर्वाण मंदिर। यह बात का प्रतीक है कि 80 वर्ष की आयु में जब महात्मा बुद्ध मृत्यु को प्राप्त होते हैं, अर्थात महापरिनिर्वाण होता है, यह उनके शरीर के त्याग का द्योतक है या परिचायक। आप जानते हैं मित्रों, सॉरी, हमने जैन साहित्य सभी पढ़ लिए हैं। मेरे हिसाब से मैंने सब कुछ जैन साहित्य बताए हैं, सारे आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मैंने रेड मार्कर से लिखे थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। उसी कड़ी में हम बौद्ध साहित्य जानेंगे, रचनाकार जानेंगे और उन बौद्ध ग्रंथों में उनकी क्या विशेषताएं हैं ये जानेंगे। आपसे प्रश्न में सीधे तौर पर मित्रों ये पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ या साहित्य बौद्ध धर्म से संबंधित है अथवा नहीं है। ठीक है, या ये पूछ सकता है कि ये बौद्ध ग्रंथ के रचनाकार कौन है। ये पूछ सकता है कि आचार विचार नियम किस बौद्ध ग्रंथ में है। ये पूछ सकता है कि इस बौद्ध साहित्य में किसका वर्णन है। बहुत सारे बहुत तरीके से प्रश्न बनाया जा सकता है। तो आई होप आप तत्पर रहेंगे, किसी भी प्रकार का आपके सामने प्रश्न रखा जाएगा आप उसके लिए उत्तर देने के लिए परिपूर्ण होंगे। तो सबसे पहले बौद्ध साहित्य के अंतर्गत हम 3 पिटकों का अध्ययन करेंगे। त्रिपिटक जिन्हें कहते हैं, पहला सुप्त पिटक, इसकी रचना आनंद ने की। आनंद बुद्ध के शिष्य थे। सुप्त पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का वर्णन है। दूसरा पिटक है विनय पिटक। विनय पिटक की रचना महात्मा बुद्ध के परम शिष्य उपाली करते हैं। इसमें विनय पिटक में बौद्ध धर्म के आचार विचार एवं नियमों का संकलन किया गया है। तीसरा पिटक है त्रिपिटक के अंतर्गत अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक की रचना मोगली पुत्र तिस्य करते हैं। इसमें यह एक प्रकार का कथा वस्तु का संकलन है। एक चीज और मित्रों, मैंने बताया था कि पहले 2 पिटक, सुप्त पिटक, विनय पिटक की रचना जब पहली बौद्ध संगीति होती है तब हुई थी रचना इनकी, इन दोनों ने किया था। जबकि अभिधम्म पिटक, तीसरा पिटक की रचना मोगली पुत्र तिस्य ने तीसरी धर्म सभा जब होती है, तीसरा बौद्ध संगीति जब आयोजित होता है और इसकी अध्यक्षता भी मोगली पुत्र तिस्य ही करते हैं, तो अभिधम्म पिटक की रचना तीसरे जैन संगीत में होती है। पहले 2 संगीतियों में पहले 2 पिटक पहली संगीति में तथा तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक तीसरी संगीति में। आपसे पूछ सकता है धम्म पिटक की रचना किस बौद्ध संगीति में की गई, तो तीसरी में। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, किसी भी प्रकार से प्रश्न उठ सकता है, तो भरोसा रखिए, उठने दीजिए। किस प्रकार का प्रश्न उठेगा आप तत्पर रहेंगे उसका उत्तर देने के लिए, और इस हेतु मैं उत्तरदायी हूं। इसके बाद बौद्ध साहित्य के अंतर्गत चौथा है जातक कथाएं। जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म। इसके रचनाकार मुझे नहीं मिले, आपको मिले तो बताइएगा। जातक कथाओं में सबसे महत्वपूर्ण ये पूछता है कि क्या वर्णित है। इसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन है। ठीक है, बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन है। जातक कथाओं की संख्या पूछा करता है, उनकी संख्या 549 है, अर्थात 549। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद 2 और ग्रंथ आते हैं, दीपवंश, महावंश। दीपवंश महावंश में मित्रों पूछ सकता है दीपवंश महावंश किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से है। इसमें किसका वर्णन है? इसमें सिंघल द्वीप का इतिहास का वर्णन है। सिंघल द्वीप किसे कहा गया है मित्रों? श्रीलंका को। सिंघल द्वीप श्रीलंका को कहा गया है। श्रीलंका अर्थात सिंघल द्वीप के इतिहास का विशद वर्णन किया गया है बौद्ध ग्रंथ दीपवंश महावंश में। इसके बाद है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो का दूसरा नाम मिलिंद प्रश्न है। इसमें इसकी रचना नागसेन करते हैं। ये बौद्ध भिक्षु थे, नागसेन करते हैं। इसमें यूनानी राजा मिनांडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य वार्तालाप का मधुर वर्णन किया गया है। ठीक है, यूनानी शासक मिनांडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य किसमें वर्णन है? वो आपके मिलिंद पन्हो में है। ठीक है, इसके बाद बुद्ध चरित।
बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष करते हैं, ये एक महाकाव्य है। ठीक है, इतना जानना है। फिर सौंदरांध की रचना अश्वघोष करते हैं, ये भी महाकाव्य है। फिर है सारीपुत्र प्रकरण की रचना भी अश्वघोष करते हैं, ये एक नाटक है। महत्वपूर्ण फैक्ट, सारीपुत्र प्रकरण नाटक है ना। कहते हैं ना कि आज उसने प्रकरण बना दिया, नाटक बना दिया, तो ये ट्रिक है याद करने की, मैंने तो ऐसे ही किया था। और वज्र सूची किसने बनाई, रचना की अश्वघोष ने, है ना। कहते हैं ना सूची, घोष आता है तो घोषणा, सूची की आपने जो सूची बनाई उसकी घोषणा करिए, है ना। तो अश्वघोष घोषणा करते हैं अपनी सूची का, अर्थात वज्र सूची का। देखिए मित्रों, बुरा मत मानिएगा यदि आपको मेरे किसी कथन से खेद पहुंचे, कष्ट पहुंचे तो मुझे खेद रहेगा और माफ करिएगा। लेकिन मैंने जिस प्रकार इनका अध्ययन किया है, क्योंकि बहुत सारे साहित्यों का अध्ययन करना और उन्हें मन मस्तिष्क पर बैठा कर रखना लंबे अरसे तक बहुत ही कठिन होता है, इसलिए मैंने जिस ट्रिक का इस्तेमाल किया, मैंने शब्दों में मतलब उनको जोड़ दिया है, ताकि यदि याद भी नहीं है तो आपके सामने जब 4 ऑप्शन होंगे तो तुरंत याद आ जाएगा। तो मैंने ऐसे ही पढ़ा था, इसलिए मैं बता देता हूँ। यदि आपको इस पर आपत्ति होगी तो मेरे कमेंट बॉक्स पर टिप्पणी करिए, मैं इसे रोक दूंगा। ठीक है। फिर अभिधम्म घोष, देखिए मित्रों, अभिधम्म पिटक मोगलीपुत्र तिस्स ने की, जबकि अभिधम्म घोष की रचना किसने की, वो वसुबंधु थे। अभिधम्म घोष की रचना किसने की, वसुबंधु ने की। ठीक है। इसके बाद महावस्त में बुद्ध के जीवन वृत्त का वर्णन किया गया है। इसके बाद ललित विस्तार ग्रंथ एक महायान धर्म से संबंधित है, महायान संप्रदाय से संबंधित है। ललित विस्तार, इसमें बौद्ध लिपि का प्राचीनतम सबसे साक्ष्य है। बौद्ध लिपि मतलब जो लिखा गया, ठीक है, ये प्राचीनतम साक्ष्य है। इसके बाद एक आते हैं द लाइट ऑफ एशिया, अर्थात एशिया का प्रकाश पुंज। इसके रचनाकार कौन है, इसके रचनाकार एडविन अर्नाल्ड है, बहुत महत्वपूर्ण है। एडविन अर्नाल्ड ने ही महात्मा बुद्ध को एशिया का प्रकाश पुंज कहा। ठीक है, उनकी पुस्तक ही है द लाइट ऑफ एशिया, अर्थात एशिया का प्रकाश पुंज। यह एक महाकाव्य है जो महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालती है। और मित्रों, ये जितने भी बौद्ध साहित्य हैं, ये सभी पाली भाषा में लिखित हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो गए बौद्ध साहित्य। अब हम मित्रों, अब पढ़ना है हम लोगों को बौद्ध सभाएं या कहें बौद्ध संगीतियां कब कहाँ हुई। ठीक है, तो इस कड़ी में हम पढ़ेंगे प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ होती है। मित्रों, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में होता है। 483 ईसा पूर्व में राजगृह या कहें राजगीर में, कहा, सप्तकर्णी गुफा में। उस समय प्रथम संगीति के अध्यक्ष होते हैं महाकश्यप जी। ठीक है, उस समय शासन काल किसका होता है मगध पर, तो अजात शत्रु, हर्यक वंश या कहें पितृहंता वंश का शासक अजात शत्रु राजा होता है। इसमें क्या हुआ मित्रों कि पिटक की रचना हुई, या कहें पिटक क्या होते हैं, ये बौद्ध ग्रंथ हैं जिनमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। ठीक है, तो प्रथम जैन संगीति में ही गौतम बुद्ध के शिष्य आनंद ने सुप्त पिटक की रचना की, जिसमें बुद्ध के उपदेश शामिल थे। सुप्त पिटक की रचना किसने की, बुद्ध के शिष्य आनंद ने। आनंद के कहने पर ही बौद्ध संघ में महिलाओं के प्रवेश को बुद्ध ने स्वीकृति दी थी। फिर विनय पिटक की रचना किसने की, बुद्ध के शिष्य उपाली ने। इसमें क्या है, बौद्ध धर्म के आचार विचार एवं नियमों का संकलन है। ठीक है, तो सुप्त पिटक आनंद, विनय पिटक उपाली ने। याद रखिए, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में होता है। 483 ईसा पूर्व में ही गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है। मृत्यु के ठीक तुरंत बाद ही होता है इसका आयोजन। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383, लगभग 100 वर्ष बाद 383 ईसा पूर्व में वैशाली में होता है। वैशाली में कहा, तालुकराम बिहार में, है ना। एक सेकंड, हाँ, वालुकाराम बिहार में। ठीक है, इसके अध्यक्ष जो होते हैं साबाकामी होते हैं। कौन,
साबाकामी। उस समय शासन किसका होता है? शिशुनाग वंश के राजा कालाशोक का। द्वितीय बौद्ध संगीति में क्या होता है मित्रों कि पहली बार बौद्ध भिक्षुओं के बीच जो है मतभेद स्पष्ट रूप से उभर कर आता है। ठीक है, और ये आयोजन ठीक, ये दूसरी संगीति का आयोजन 483 में गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है, ठीक 100 वर्ष बाद ही होती है। ठीक है, इसमें पहली बार बौद्ध भिक्षुओं के बीच मतभेद सामने आता है और इस मतभेद का जो कारण था वो बौद्ध नियम थे, बौद्ध धर्म के नियम है ना, नियम थे। महात्मा बुद्ध ने जब बौद्ध संघ की स्थापना की थी तो बौद्ध भिक्षु एवं भिक्षुणियों के लिए कुछ आचार नियम बनाए थे, है ना, और ये नियम अत्यधिक कठोर थे। तो क्या हुआ कि कुछ नियम कठोर थे, सभी नियम कठोर थे। ठीक है, तो कुछ भिक्षुओं का ये मत था कि नियम को कठोर ही रहने दें, कुछों का मत था कि नियम को सरल कर दे, है ना। तो जो भिक्षु या भिक्षुणियां नियम परिवर्तन के विरोधी थी, अर्थात वह जो बुद्ध द्वारा स्थापित नियम थे बौद्ध संघ में उसमें परिवर्तन नहीं चाहते थे, वो स्थिरवादी या कहें थेरावादी, दोनों एक ही नाम है ना, कभी कभी पूछ लेता है, स्थिरवादी है और थेरावादी, एवं अन्य नाम कौन सा है? पश्चिमी भिक्षु, है ना। ये जो थे ये नियम परिवर्तन के विरोधी थे। ठीक है, जिसका नेतृत्व उज्जैन में महाकात्यायन करते हैं। उज्जैन में स्थिरवादी या थेरावादी या कहें कि पश्चिम भिक्षु का जो नेतृत्व है उज्जैन में किसने किया? महाकात्यायन ने। अच्छा, फिर जो नियम में परिवर्तन चाहते थे, जो संघ के नियमों में जो कठोर नियम थे उनमें परिवर्तन चाहते थे, उसे थोड़ा सरल बनाना चाहते थे, वो कौन से कहलाए? महासांगिक, या कहें सर्वास्तिवादी, या कहें वज्जीपुत्र, या कहें पूर्वी भिक्षु, है ना। ये अन्य नाम है सभी, महासांगिक कहें, दूसरा नाम सर्वास्तिवादी है ना, वज्जीपुत्र है। तो और इसमें वैशाली में नेतृत्व करते हैं महासांगिक संप्रदाय का महाकश्यप। याद रखिए, अभी में अभी इनका विभाजन न हुआ है, ये केवल 2 ग्रुपों में बट गए हैं। जो बौद्ध भिक्षु थे वो केवल मतभेद हुआ है और कुछ एक ग्रुप में हो गए, कुछ दूसरे ग्रुप में हो गए, विभाजन अभी नहीं हुआ है, केवल ग्रुपिंग हुई है। ठीक है, स्थिरवादी, थेरावादी, महासांगिक, ये सब। ठीक है, याद रखिएगा। तृतीय बौद्ध संगीति जो है 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में होती है। तृतीय बौद्ध संगीति, है ना, अशोकाराम बिहार में, पाटलिपुत्र में। इसके इस समय अध्यक्ष होते हैं मोगलीपुत्र तिस्य। ठीक है, उस समय मगध का सम्राट होता है, मौर्य वंश का राजा सम्राट अशोक। ठीक है, इसमें क्या होता है? तृतीय बौद्ध संगीति में जो स्थिरवादी संप्रदाय था इनका बोलबाला रहता है। स्थिरवादी संप्रदाय कौन? जो नियम में परिवर्तन नहीं चाहते थे। ठीक है, जो नियम में परिवर्तन के विरोधी थे। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीति में मोगलीपुत्र तिस्य जो अध्यक्ष थे, इन्होंने अभिधम्म पिटक की रचना की। अभिधम्म पिटक, देखिए बौद्ध ग्रंथों को क्या कहा जाता है? त्रिपिटक। पिटक क्या है? बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन। त्रिपिटक कौन से? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक की रचना आनंद ने और विनय पिटक की रचना उपाली ने प्रथम जैन संगीति में की थी, जबकि तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक की रचना मोगलीपुत्र तिस्य ने की। कब की? तृतीय बौद्ध संगीति में। क्लियर है? ओके। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन मित्रों 102 ईसा पूर्व में कुंडलवन में होता है। कुंडलवन कहां? कश्मीर। ठीक है, उस समय अध्यक्ष कौन होते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति के? वसुमित्र, एवं उपाध्यक्ष भी होते हैं इसमें अश्वघोष, है ना। वसुमित्र अध्यक्ष और अश्वघोष उपाध्यक्ष बनते हैं। उस समय शासन किसका होता है मित्रों? तो उस समय कुषाण वंश का शासन होता है। तो कुषाण वंश का राजा कनिष्क होता है, अर्थात मौर्योत्तर काल हो जाता है। मौर्य काल के बाद आता है कुषाण काल।
मौर्योत्तर काल में आपका कुषाण वंश आता है। कुषाण वंश का शासक उस समय कनिष्क होता है। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय जो राजा था या शासक था कनिष्क था। इसमें क्या हुआ, अब इसमें महासांगिक का बोलबाला हो गया। बोलबाला मतलब पलरावाड़ी हो गया, अर्थात जो नियम में परिवर्तन चाहते थे, कठोर नियमों को सरल बनाना चाहते थे, है ना। चतुर्थ बौद्ध संगीति में ही मित्रों एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम था विभाषा शास्त्र। विभाषा शास्त्र चौथी बौद्ध संगीति में ही लिखा गया, है ना। चौथी बौद्ध संगीति में मित्रों संस्कृत भाषा को अपनाया गया था। ठीक है, इस संगीति में, चतुर्थ बौद्ध संगीति में संस्कृत भाषा को अपनाया गया था। क्लियर है इतना। इसके बाद अब जो है बौद्ध भिक्षुओं का या बौद्ध धर्म का विभाजन हो जाता है चौथी संगीत में। जो कौन कौन से संप्रदाय में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान। हीनयान कौन से कहलाते हैं, स्थिरवादी, है ना, जो आपके नियम परिवर्तन के विरोधी थे, नियम परिवर्तन नहीं चाहते थे, वो स्थिरवादी हीनयान कहलाए। जो नियम में परिवर्तन चाहते थे महासांगिक, वो महायान कहलाए। महासांगिक महायान नाम में ही है, महासांगिक महायान। ठीक है। जो कनिष्क राजा था कुषाण वंश का, वो जो था महायान संप्रदाय को या कहें महासांगिक संप्रदाय को प्रश्रय दिया। ठीक है। जो अध्यक्ष बने थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष, ये दोनों कनिष्क के दरबारी थे। कनिष्क जो थे, कनिष्क कुषाण वंश का शासक कनिष्क के दोनों दरबारी थे, वसुमित्र और अश्वघोष। ठीक है। अब कुछ शब्दावलियां हैं मित्रों, इनको जान लेते हैं। ये हो गई हमारी चारों संगीत बौद्ध संगीतियां। जैन संगीति केवल 2 हुई थी और 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। अरहत क्या होता है, अरहत मतलब साधना से प्राप्त निर्वाण, साधना से निर्वाण प्राप्त होता है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण प्राप्त करते हैं अरहत कहलाते हैं। क्या, अरहत कहलाते हैं, है ना। अरहत जो था मित्रों हीनयानियों का आदर्श वाक्य था, आदर्श था। कौन, अरहत। ठीक है। हीनयानी मतलब स्त्रीवादी। इनका जो दोनों का अंतर स्पष्ट करेंगे हम कुछ देर बाद। बोधिसत्व क्या है, एक शब्दावली है बोधिसत्व। बोधिसत्व क्या है मित्रों, हाँ, बोधिसत्व जो है मोक्ष प्राप्ति के बाद भी, मोक्ष जब प्राप्त हो जाता है उसके बाद भी अन्य प्राणियों की मुक्ति का निरंतर प्रयास करना। जब किसी को मोक्ष प्राप्त हो जाता है उसके उपरांत भी वह लगातार दूसरे प्राणियों, दूसरे व्यक्तियों के मोक्ष के लिए लगातार प्रयास करता रहता है। वो क्या कहलाता है, बोधिसत्व कहलाता है। क्या कहलाता है, बोधिसत्व कहलाता है। बोधिसत्व जो है महायानियों का आदर्श है। अरहत किसका है, हीनयानियों का, और बोधिसत्व महायानियों का। ठीक है। बुद्ध के बोधिसत्व रूप को बताया गया है कि गौतम बुद्ध या कहीं महात्मा बुद्ध का बोधिसत्व रूप कौन सा था, तो वो था ठीक मैत्रेय बुद्ध। पूछ सकता है बुद्ध का बोधिसत्व रूप कौन सा था, मैत्रेय बुद्ध। ठीक है। एक और शब्द, अभी कुछ रूप दिए गए हैं भगवान के संबंधित, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ भगवान दिए गए हैं, मतलब भगवानों से तुलना की गई, जिसे उपमा दी गई है, संज्ञा दी गई है। जैसे अवलोकितेश्वर, इनको क्या कहा गया कि पद्मपाणि, ये पद्मपाणि है जो हाथ में कमल लिए हुई हैं। क्या है, पद्मपाणि है जो हाथ में कमल लिए हुई हैं। मंजुश्री, ये कौन है, हाथ में खड़ग और पुस्तक धारण की हुई है। मंजुश्री को क्या कहा गया कि हाथ में खड़ग एवं पुस्तक धारण किए हुए हैं। ठीक है। इनका कार्य क्या है मंजुश्री का, बुद्धि को प्रखर करना, ये सब बौद्ध ग्रंथों में वर्णित है। फिर वज्रपाणि, वज्रपाणि कौन है, वज्रपाणि जो है हाथ में वज्र धारण किए हुए हैं। इनका कार्य क्या है, पाप व असत्य के संहारक है। पाप व असत्य के संहारक कौन है, वज्रपाणि। फिर तीसरे हैं क्षितिग्रह। क्षितिग्रह का कौन है, ये शुद्ध स्थानों के अभिभावक माने जाते हैं। शुद्ध स्थानों के अभिभावक बौद्ध ग्रंथ में क्षितिग्रह। फिर अमिताभ, अमिताभ कौन है, जो संसार के अधिपति हैं, वह स्वर्ग के निवासी कहा गया है। अमिताभ को संसार के अधिपति एवं स्वर्ग के निवासी कहा गया। मैत्रेय, मैत्रेय क्या है, ये कलश धारण किए हुए हैं। क्या किए हुए हैं, कलश धारण, और इन्हें भावी बोधिसत्व भी कहा जाता है। भावी बोधिसत्व भी कहा जाता है। शब्दावलियां थी, है ना। ये रहा हमारा
अब इसके आगे हम पढ़ेंगे हीनयान एवं महायान में अंतर। ठीक है, उसके बाद बौद्ध ग्रंथ कौन कौन से हैं हम जानेंगे अब बौद्ध संघ के बारे में, है ना। पंचस्कंध हमने बता दिया है। पंचस्कंध के अंतर्गत रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान आता है। और त्रिरत्न किसे कहा गया? बुद्ध धम्म संघ, है ना, बुद्ध धम्म संघ। ठीक है, तो ये त्रिरत्न हो गए गौतम बुद्ध के। इसके बाद बौद्ध संघ की जानकारी मैं दूंगा। बौद्ध संघ मित्रों कहाँ स्थापित हुआ? सारनाथ में स्थापित किया। सारनाथ का दूसरा नाम ऋषिपत्तम में स्थापित किया। मित्रों जब उर्वेला बोधगया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उसके उपरांत वह सारनाथ पहुंचते हैं। सारनाथ पहुंचते ही वहां पर पहले से ही 5 सन्यासी ब्राह्मण मौजूद थे जो उर्वेला से आ चुके थे, वो भी मौजूद थे। तो उनको पहला उपदेश देता है, पहला उपदेश देते हैं जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। प्रथम उपदेश देने के उपरांत ही सारनाथ में ही, ऋषिपत्तम में ही या मृगदाव, तीनों एक ही नाम है, में ही बौद्ध संघ की स्थापना करते हैं महात्मा बुद्ध। बौद्ध संघ में प्रवेश की कुछ शर्तें रखी कि कौन कौन प्रवेश ले सकता है बौद्ध संघ में। गृहस्थ जीवन का त्याग करने पर ही प्रवेश मिलेगा। माता पिता की अनुमति अनिवार्य होगी। कम से कम उम्र होनी चाहिए 15 वर्ष। तीनों महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। उम्र कितनी रखी? कम से कम 15 वर्ष। अच्छा, ये प्रवेश को लेकर शर्तें थी, लेकिन प्रवेश की मनाही किसे थी? प्रवेश बंद किन के लिए था? वो थे अस्वस्थ व्यक्ति, शारीरिक विकलांगता वाले, ऋणी, कर्जदार और सैनिक एवं दास। इनके लिए प्रवेश के द्वार बंद थे। बौद्ध संघ में जो भी निर्णय होता था मित्रों, वो बहुमत के आधार पर होता था। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी होता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, तो सभी निर्णय बहुमत के आधार पर होते थे। किंतु किसी मुद्दे पर मतभेद हो जाने पर मतदान कराया जाता था। क्या? मतभेद उत्पन्न हो जाने पर मतदान कराया जाता था। यह मतदान तभी होता था मित्रों जब बौद्ध संघ में जितने भी सदस्य थे उनमें से कम 20 सदस्य उपस्थित हों, है ना, जिसे कोरम कहा जाता है। लोकसभा राज्यसभा में क्या कहा जाता है वर्तमान में? कोरम। कि इतने सदस्य उपस्थित होने ही चाहिए मतदान में। ठीक है, तो कम से कम कोरम क्या था पूछ सकता है एग्जाम में। मतभेद होने पर मतदान होता था और कोरम 20 थे, अर्थात मतदान जब होता था तो बौद्ध संघ के कम से कम 20 सदस्य उपस्थित होने चाहिए। 20 याद कर लीजिए। स्त्रियों का प्रवेश शिष्य आनंद के कहने पर ही गौतम बुद्ध ने दिया। तो स्त्रियां जो थी संघ में पुरुषों के पर्यवेक्षण में कार्य करती थी, ना कि पुरुषों के अधीन रहकर। क्लियर है? इसके बाद बौद्ध धर्म में जो बौद्ध भिक्षु थे मित्रों, या कहें बौद्ध अनुयायी, 2 वर्गों में विभक्त थे। कौन कौन? पहला भिक्षु व भिक्षुणी, दूसरा उपासक व उपासिकाएं। ठीक है, उपासक का कौन होते थे? जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे, वो उपासक कहलाते थे। ठीक है, उपासक कहलाते थे। सामान्य पुरुषों के लिए गौतम बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने एक धर्म का उपदेश देते हैं। सामान्य जीवन, जो गृहस्थ जीवन में रहकर सामान्य व्यक्ति या सामान्य मनुष्य जीवन जी रहा होता है, उन्हें गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध एक धर्म का उपदेश देते हैं जिसे उपासक धर्म की संज्ञा दी जाती है। उपासक धर्म किसने दिया? महात्मा बुद्ध ने। दूसरा है उपोसत। उपोसत क्या है मित्रों? उपोसत जो है, ये जब कोई विशेष अवसर होता था तो संघ के जो थे स्त्री और पुरुष दोनों धर्म वार्ता के लिए एकत्रित होते थे। धर्म वार्ता के लिए स्त्री पुरुष सब एकत्रित होते थे, यही उपोसत कहलाता है। तीसरा है उपसंपदा। उपसंपदा का अर्थ होता है बौद्ध संघ में प्रविष्ट होना, शामिल होना। फिर है प्रवज्जा। प्रवज्जा का अर्थ होता है कि गृहस्थ जीवन का परित्याग कर देना, अर्थात संन्यास ग्रहण कर लेना। मैंने बताया था कि महात्मा बुद्ध की 2 शिष्याएं, एक तो उनकी पत्नी यशोधरा एवं दूसरी बिंबिसार की पत्नी क्षेमा, इन दोनों ने प्रवज्जा लिया था, संन्यास लिया था। ठीक है,
बौद्ध धर्म में मोक्ष किसे कहा गया कि आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाना या आत्मा का परम ब्रह्म में विलीन हो जाना, जो कि मृत्यु के बाद ही संभव है, ये मोक्ष है। ठीक है, मोक्ष के बाद निर्वाण क्या है? निर्वाण के लिए कहा गया कि निर्वाण इसी जीवन में प्राप्त हो सकता है, इसके लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है। लेकिन महापरिनिर्वाण, इसके लिए कहा गया कि महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद ही संभव है। ठीक है, जैसे महात्मा बुद्ध को की मृत्यु होती है वो महापरिनिर्वाण कहलाता है, तो मोक्ष और महापरिनिर्वाण, ठीक है, ये दोनों मृत्यु के बाद है। देखिए, माँ में, मोक्ष में माँ, महापरिनिर्वाण में माँ और मृत्यु में माँ। या कहीं बौद्ध सभाओं का अध्ययन किया कि बौद्ध संगीतियां कहाँ हुई, 4 बौद्ध संगीतियां हुई। सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट ये है उसमें कि ये उसमें जरूर पूछता है कि कौन सी बौद्ध संगीति कब, कहाँ, किसके शासनकाल में हुई, अध्यक्ष कौन थे, उसमें क्या रचना हुई। कभी कभी मिलान करने के लिए दे देता है कि पहले का ए होगा, बी होगा, सी होगा, दूसरे का कौन सा होगा, तो मैचिंग के लिए भी दे देता है। तो उसके सन, स्थान, आयोजन स्थल, अध्यक्ष कौन थे, किसके शासनकाल में, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के संप्रदाय। देखिए, बौद्ध धर्म के जो संप्रदाय बनते हैं 2, हीनयान और महायान। अंतर स्पष्ट कर दिया हूं, मेंस में भी लिखिए, चाहे प्री के फैक्ट पूछे, कुछ भी पूछे, लिखिए आप। हीनयान, एक तरफ मैं मत लिख रहा हूं, अंतर का आधार है ना, और बाकी अंतर। तो सबसे पहले हीनयान के देखते हैं संप्रदाय को से रिलेटेड। ये कौन सा संप्रदाय है? ये स्थिरवादी या थेरावादी है ना। स्थिरवादी या थेरावादी संप्रदाय के अनुयायी ही क्या कहलाए? हीनयान। जबकि महासांघिक संप्रदाय के अनुयायी महायान कहलाए। नाम में ही महायान। ठीक है, फिर शाब्दिक अर्थ, अंतर का आधार है शाब्दिक अर्थ। तो हीनयान का शाब्दिक अर्थ होता है निम्न मार्ग, जबकि इनका उत्कृष्ट मार्ग की एक दूसरा नाम क्या है? बोधिसत्वयान। ठीक है, बोधिसत्वयान ये महायान का शाब्दिक अर्थ है। इसके बाद अंतर का आधार नियम परिवर्तन को लेकर क्या मत थे? तो नियम के परिवर्तन के लिए हीनयान पर विरोधी थे। देखिए, महात्मा बुद्ध ने बहुत ही कठोर नियम बनाए थे। ठीक है, तो उसमें परिवर्तन को लेकर ही इनका विभाजन हुआ था। कोई परिवर्तन चाहता था, कोई नहीं चाहता था। तो जो हीनयान या स्थिरवादी थेरा संप्रदाय के लोग थे, इन्होंने क्या किया कि जो नियम परिवर्तन थे वो ये नहीं चाहते थे, अर्थात नियम परिवर्तन के ये विरोधी थे, जबकि ये नियम परिवर्तन चाहते थे। महायान वाले पक्षधर थे। इसके बाद महात्मा बुद्ध को लेकर इनकी क्या कल्पना रही कि महात्मा बुद्ध एक महान पुरुष थे, जबकि इनकी कल्पना क्या रही कि वो एक देवता थे। ठीक है, देवता के रूप में ये पूछने लगे महायान वाले। इसके बाद हीनयान वालों का आदर्श क्या था? आदर्श इनका अरहत या कभी कभी अहर्त बोला जाता है। तो अहर्त पद प्राप्त करना ही क्या है? इनका आदर्श है। अच्छा, अरहत क्या है? अरहत या कहे अहर्त क्या है? अहर्त होता है एक आधार था, एक बोधिसत्व है ना। अहर्त जो होता है, जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण प्राप्त कर लेता है, जो व्यक्ति स्वयं की साधना से निर्वाण प्राप्त कर लेता है, अहर्त कहलाता है। यही अहर्त इनका आदर्श है। जबकि बोधिसत्व क्या है? बोधिसत्व वो होता है कि मोक्ष प्राप्ति के बाद भी जब कोई व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेता है, उसके बाद भी अन्य प्राणियों को मोक्ष प्राप्ति को लेकर निरंतर प्रयास करता है कि दूसरों को भी, अन्य जीवों को भी मोक्ष प्राप्त हो जाए, वो बोधिसत्व कहलाता है, जो इनका आदर्श था। इसके बाद धर्म को लेकर इनकी क्या भावना थी? तो धर्म के लिए ये व्यक्तिवादी धर्म अपनाते थे हीनयान वाले, है ना। और इनका ये कहना था हीनयान वाले व्यक्तिवादी धर्म अपनाते थे। इनके अनुसार, हीनयानियों के अनुसार, अपने प्रयत्न से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। इनका ऐसा मानना था कि अपने स्वयं के प्रयत्न से ही मोक्ष प्राप्त करना चाहिए या किया जाता है। महायान संप्रदाय वाले क्या चाहते हैं? इनका जो धर्म था, इनका धर्म परोपकार व पर सेवा पर बल देना था। परोपकार व पर सेवा पर ये बल देते थे महायान वाले, है ना। हाँ, इनका जो उद्देश्य था समस्त मानव जाति का कल्याण था महायान वालों का। फिर मूर्ति पूजा व भक्ति पूजा में इनका क्या मत था? ये मूर्ति पूजा और भक्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, जबकि ये महायान वाले अब देवता मान लिए थे महात्मा बुद्ध को, इसलिए ये मूर्ति पूजा और भक्ति पूजा में विश्वास रखते थे। इन्होंने ही मूर्ति पूजा का सर्वप्रथम प्रचलन किया। ठीक है,
इसके बाद साधना पद्धति को लेकर इनके क्या मत थे हीनयान वालों के? इनकी साधना पद्धति अत्यंत कठोर थी, जबकि महायान वालों की साधना पद्धति सब सरल व सर्वसाधारण हेतु क्या थी? सुलभ थी। मतलब कोई भी इनके नियम का पालन अनुशीलन कर सकता था। इसके बाद मांस को लेकर क्या था? तो यहाँ पे हीनयान वालों में, हीनयान संप्रदाय में मांस पूर्णतया वर्जित था, जबकि महायान में कोई प्रतिबंध नहीं था। इसके बाद हीनयान में मित्रों तीर्थ को लेकर क्या मत थे? इन्होंने कोई तीर्थ नहीं माना, जबकि महायान वालों ने 4 तीर्थ माने। कौन से? लुम्बिनी, जहां उनका जन्म होता है महात्मा बुद्ध का, बोधि गया, सारनाथ, कुशीनगर में उनकी मृत्यु होती है, या कहें महापरिनिर्वाण। इसके बाद भाषा को लेकर क्या था? हीनयान संप्रदाय की भाषा पाली भाषा थी, है ना। फिर बाद के जो ग्रंथ लिखे हुए संस्कृत भाषा में। महायान की जो भाषा थी वो कैसी थी? संस्कृत भाषा थी। उनकी पाली, इनकी संस्कृत भाषा थी। याद रखिए चौथी बौद्ध संगीति में ही संस्कृत भाषा को अपनाया गया था, चौथी। ठीक है। इसके बाद हीनयान का जो प्रचार था वो कहाँ फैला, प्रचार प्रसार कहाँ तक हुआ? तो दक्षिण भारत, याद रखिए इस फैक्ट को, दक्षिण भारत में हीनयान संप्रदाय फैला, श्रीलंका गया, दक्षिण से श्रीलंका भी चला गया, उधर बर्मा भी गया, म्यांमार जिसे कहते हैं आजकल, ठीक है, थाईलैंड गया। इसके बाद महायान का प्रचार प्रसार कहाँ रहा? ये उत्तर भारत में था, याद रखिएगा। चीन गया उत्तर भारत से, फिर तिब्बत गया, फिर जापान कोरिया पहुंच गया। ठीक है। इनके उप संप्रदाय भी बनते हैं। हीनयान के उप संप्रदाय कौन थे? वैभाषिक एवं सौत्रांतिक, ये इनके उप संप्रदाय बने। महायान के उप संप्रदाय कौन थे मित्रों? माध्यमिक या कहें शून्यवाद, दोनों एक ही है। माध्यमिक अथवा शून्यवाद संप्रदाय, और दूसरा कौन था? विज्ञानवाद या कहें योगाचार संप्रदाय। ठीक है। हीनयानियों का जो शिक्षा केंद्र था वो कौन सा? प्रमुख शिक्षा केंद्र कौन था? तो हीनयानियों का वल्लभी था, जबकि महायानियों का नालंदा हुआ। याद रखिए इन फैक्टों को, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद ग्रंथों को लेकर क्या था कि कौन कौन से ग्रंथ हीनयानियों के? तो कोई स्पष्ट मिले नहीं मुझे, आपको मिले तो कमेंट करके बताइएगा। लेकिन महायान के जो ग्रंथ थे वो एक ललित विस्तार था और एक वज्रछेदिका। ठीक है, 2 ग्रंथ किनके हैं? महायानियों के। इसके बाद अनुयायियों की बात करते हैं, कौन कौन से राजा हीनयान संप्रदाय के थे, कौन से महायान के अनुयायी थे। इस संदर्भ में महायान के कनिष्क, अच्छा देखिए कनिष्क कौन है? कुषाण राजा, कुषाण वंश का राजा कनिष्क होता है। तो कनिष्क जो था बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। याद रखिए इस टाइप को पूछता है। और जबकि हर्षवर्धन भी महायान का अनुयायी था। हर्षवर्धन के काल में ही हेनसुआंग भारत आता है। ये हो गए हमारे हीनयान और महायान में अंतर। अब जान लेते हैं जो मैंने उप संप्रदाय लिखे, जैसे माध्यमिक या कहें शून्यवाद संप्रदाय। याद रखिए इसके प्रवर्तक कौन है? इसके प्रवर्तक नागार्जुन है। याद रखिए इस बहुत महत्वपूर्ण है। शून्यवाद या कभी कभी माध्यमिकवाद को पूछ लेता है, तो इनके प्रवर्तक नागार्जुन जी हैं। इन नागार्जुन की एक रचना है, उसको भी याद कर लीजिएगा, माध्यमिक कारिका, नाम नहीं है, माध्यमिक कारिका। ठीक है। ये कनिष्क के दरबारी थे मित्रों, ये कनिष्क के दरबारी थे नागार्जुन। और कनिष्क के काल में ही नागार्जुन चीन जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। ठीक है। माध्यमिक या शून्यवाद संप्रदाय के कुछ अन्य विद्वान भी हैं, जैसे आर्यदेव, चंद्रकीर्ति, शांतिदेव एवं शांति रक्षित। अब दूसरा उप संप्रदाय विज्ञानवाद या कहीं योगाचार संप्रदाय, जो ये इसका है। ठीक है। विज्ञानवाद या योगाचार संप्रदाय मित्रों, इसके प्रवर्तक जो है मैत्रेय अथवा मैत्रेयनाथ है, मैत्रेय, है ना। किंतु इस संप्रदाय का, विज्ञानवाद योगाचार संप्रदाय का जो विकास किया वो मैत्रेय के 2 शिष्यों ने किया। उनका नाम था असंग व वसुबंध। इनका एक्सप्लेन करेंगे भी, अलग अलग पढ़ाएंगे, असंग या वसुबंध। ठीक है। वज्रयान संप्रदाय जो था मित्रों, इसमें अच्छा हाँ, वज्रयान संप्रदाय मित्रों बौद्ध धर्म में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कुछ दुष्प्रभाव आने लगे। दुष्प्रभाव मतलब अनेक प्रकार के दोष आने लगते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म में कुछ दोष उत्पन्न होने लगते हैं, है ना, जिसके फलस्वरूप ही इसका जन्म होता है वज्रयान संप्रदाय का। जब बौद्ध धर्म में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में दोष आ जाते हैं, तब वज्रयान संप्रदाय का उदय होता है। इस संप्रदाय में मित्रों महात्मा बुद्ध की अनेक पत्नियों की कल्पना की गई है कि ये कहा गया कि महात्मा बुद्ध की अनेक पत्नियां थी,
दो का वर्णन मिला, जैसे तारा एवं चक्रेश्वरी देवी, ये प्रमुख थी, तारा व चक्रेश्वरी देवी। इसका जो प्रचार हुआ, मुख्यतः प्रचलन था, वो कहाँ था? बंगाल व बिहार क्षेत्र में। इसके बाद कालचक्रायन संप्रदाय, कालचक्रायन संप्रदाय भी मित्रों बंगाल व बिहार में ही प्रचलित था। ठीक है। अच्छा, कालचक्रायन संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे पूछिए आपसे तो? मंजूश्री, मंजूश्री, है ना। इसके बाद कालचक्रायन संप्रदाय की जो उत्पत्ति होती है मित्रों, वो वज्रयान संप्रदाय से ही होती है। अर्थात ये कह सकते हैं कि वज्रयान का उपसंप्रदाय भी बना, वो था कालचक्रायन। ठीक है। इसके बाद ये भी बंगाल बिहार में ही प्रचलित था। ठीक है। और हाँ, सबसे अच्छी चीज कि कालचक्रायन संप्रदाय जो था, ये कहता है कि मानव शरीर ब्रह्मांड का प्रतीक होता है, मानव शरीर ब्रह्मांड का प्रतीक होता है। ये कौन बोला? कालचक्रायन संप्रदाय। ठीक है। इसके बाद सहजयान संप्रदाय, सहजयान संप्रदाय 10वीं शताब्दी में बंगाल में प्रचलित होता है, 10वीं शताब्दी में। ठीक है। इसकी सबसे अच्छी